पास आते ही रावण ने जटायु को पहचान भी लिया कि यह तो जटायु है और कहने लगे कि मम कर तीरथ छाड़ ही देहा, ये तो मेरे तीर से, ये मेरे हाथों से मरेगा। जटायु जी ने भी सुन लिया कि ऐसा कह रहा है तो समझाया जटायु जी ने, रे दस कंधर तुझे समझाता, बात सुनो तुम मेरी रे, बात सुनो तुम मेरी, ये तो जनक दुलारी है, श्री राम जी की प्यारी है, सिया छोड़ लंका को जाओ, खैर रहेगी तेरी रे, खैर रहेगी तेरी। समझाया जटायु ने रावण को, लेकिन उत्तर न देत दशानन योधा, तब ही गिद्ध धावा करी क्रोधा, शोचन मार बेदार सिद्धेही, और दंड एक भई मूर्छाते ही, चोंचों से देह को विदीर्ण कर दिया और रावण जैसे महायोद्धा को एक दंड के लिए मूर्छित भी कर दिया और सीता जी को रथ से उठाकर पृथ्वी पर ससम्मान बैठा दिया और गिद्ध फिर लौटा। जब तक रावण को होश आ गया, रावण ने अपनी अत्यंत कराल खड्ग निकालकर, यानी चंद्रहास खड्ग निकालकर पंखों को काट दिया। काटे से पंख पड़ा खग धरनी, सुमिर राम कर अद्भुत करने। तो जटायु ने परहित के लिए अपना शरीर समर्पण कर दिया सज्जनों, और जब समर्पण कर दिया तो ढूंढते हुए सीता को एक दिन राम जी आए और अपने हाथों से राम जी ने जटायु के हाथों वरद हस्त फेरा, शरीर पर, सर पर, और अपनी गोद में जटायु को बैठाया और कहा, अति घायल दो कटे पखना, पैतऊ रसना रटलाती रही। दोनों पंख कटे हुए हैं लेकिन फिर भी राम जी का नाम स्मरण कर रहे हैं। इधर से राम जी आए और बोले, अरे राम राम, आपकी यह दशा किसने किया, बताइए तो। लेकिन जटायु तो आंख बंद करके राम जी का नाम स्मरण कर रहे थे। उन्होंने देखा नहीं कि यही राम है, तो तुरंत बोले, क्या बोले, कोई भी हो मैं कहता हूं कि जाओ बस मुझको मरने दो, हा राम मंत्र है माता का, आराधन इसका करने दो, हा राम। ये माता का दिया हुआ राम मंत्र, मुझे इसकी आराधना करने दो। लेकिन राम जी ने कहा कि मैं भी तो वह राम हूं जिसका तुम नाम ले रहे हो। तब आंखें खोली, सब हाल बताया कि प्रभु, मैं माता सीता की रक्षा नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे आप क्षमा करें। लय दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपत अति कुररी की नाई। बताया। राम जी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, ले जाने दो। और यह वृत्तांत तुम मेरे पिता दशरथ से जाकर के मत कहना। यदि मैं राम हूं तो रावण कुल सहित आकर के स्वयं बताएगा कि राम ने कैसे सीता माता की रक्षा किया। आखिर जटायु ने कहा, ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं,
राम जी ने कहा शरीर को रखो, मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। लेकिन जटायु ने कहा नहीं प्रभु, जिसके लिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहियावत नहीं। सो मम लोचन गोचर आगे, और राखों देह नाथ के ही खागे। अब किसके लिए शरीर को रखूं, जिसके लिए जन्मों जन्मों तक मुनि लोग यतन करते हैं, आज वही प्रभु मेरे समक्ष खड़े हैं। इसलिए मैं अब जाऊंगा, आपके दिव्य दर्शन करके जाऊंगा, तो मेरा आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। इसलिए मैं अब जाऊंगा। राम जी ने कहा तो फिर कुछ वरदान मांग लो। बोले वरदान मांग लो? बोले हाँ। बोले आपने मुझे गोद में जो बैठा लिया है, गीद को गोद में राखी दया निधि, नैन सरोजन में भर बारी, और बारही बार संहारत पंख, जटायु की धूल जटान सोझारी। अपनी जटाओं से जटायु की धूल झड़ा रहे। कहते वरदान मांग लो। जटायु जी ने कहा आप क्या देंगे मुझे, आपके पास कुछ भी नहीं रहा। मांगो प्रियतात वरदान बिछुरती बार, और देगो सब हार, यह राम रुचि तुम्हारी है। ये राम सब हार देगा, तुम मांग लो। जटायु जी ने कहा ठीक है प्रभु, मांगता हूं, लेकिन ये बताओ देंगे कहा आप, रहा पास ना तुम्हारे कछु, और देखो महाराज को विराग वेशधारी में। मैं आपको वैराग वेशधारी देख रहा हूं, आपके पास क्या है? राम जी ने कहा मैं वैराग वेशधारी हूं, वनवासी हूं, लेकिन तुम जानते नहीं हो क्या कि मैं कौन हूं? जानते नहीं हो, कौशलेश हूं, रमेश हूं मैं, अखिल भुवनेश हूं, बैकुंठ को बिहारी मैं वो हूं। तो जटायु जी ने कह दिया वो सब मैं जानता हूं कि आप अखिल भुवनेश हैं, बैकुंठ के बिहारी हैं, लेकिन आपने मुझे गोद में ले लिया। जैसे किसी के बच्चा ना हो और किसी दूसरे का बच्चा वो गोद ना मान ले और बाद में सोचे कि बुढ़ापे की बेरा इस बालक को मैं अपनी संपत्ति दान कर दूंगा, तो वो बेकार सोचता है, गलत सोचता है। क्योंकि उस बालक को जिस वक्त उसने गोद में लिया, वह बालक उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी उसी समय हो जाता है, क्योंकि गोद ले लिया ना। तो राम जी ने कहा, जटायु जी ने कहा कि राम जी आपने भी मुझे गोद में ले लिया है, तो आपकी जितनी संपत्ति है उसका अधिकारी मैं पहले ही हो गया हूं। आपके पास क्या बचा है जो आप मुझे देंगे? कितना सुंदर विनोद किया है। गोद ले लिया है इस गिद्ध को विनीत आते, आपकी संपत्ति का भयो हूं अधिकारी मैं अधिकारी हो चुका हूं। राम जी ने कहा ठीक है, आपने मुझे ऋणी कर दिया। जटायु जी कहते हैं मैं जाता हूं। गीध दे तज धारी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, मुये मरत मरी हैं सभी घरी प्रेर के बीच, पर लही न काहू आज लो गिद्धराज सीमीच। तो गिद्धराज ने परहित के लिए अपना जीवन समर्पित किया, तो परिणाम में क्या मिला? परिणाम में भगवान स्वयं मिल गए। भगवान ने अपने हाथों से उसका अंतिम संस्कार किया। इसलिए परहित करो, दूसरे का हित करो, अपने ही हित में मत लगे रहें। दूसरे का हित करते जाएंगे तो भगवान हमें एक दिन मिल जाएंगे। जाने ना कोई माने ना, और जाने ना कोई माने, मोरे दिल की पीर कोई जाने ना, मेरे दिल की पीर कोई जाने ना।
दुनिया तमाशे गिर कोई जाने ना, दुनिया तमाशे गिर। भाई बंधु सब कुटुंब कबीला, भैया बंधु सब कुटुंब कबीला, सब स्वार्थ के दिलगीर कोई जाने ना, मोरे दिल की पीर कोई जाने ना। गहरी नदिया है नाव पुरानी, केवट है बेपीर कोई जाने ना, जाने ना मोरे दिल की पीर। कहा है कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द की गौर कीर कोई जाने, लागो शब्द का तीर कोई जाने ना, जाने ना मोरे दिल की पीर कोई जाने ना। जब से लागो शब्द को तीर, जब से लागो शब्द का तीर, तब से मोरा मन, तब से मोरा मन हुई गो फकीर कोई जाने ना, मोरे दिल की पीर कोई जाने ना, मेरे दिल की पीर कोई जाने ना। दवाई कोई अब लाके करे, मोरे जेरा कहे दर्द ना जा, मोरे जेरा का दर्द ना जाए, दर्द ना जाए, दर्द ना जाए। दवाई कोई लाके करे रे, मोरे जेरा का दर्द। ओ जेरा का दर्द ना जाए, मोरे जेरा का दर्द ना, जेरा का दर्द ना जाए, न जाए मोरे जेरा के दर्द ना जाए। जेरा का दर्द ना जाए, दर्द ना जाए, दर्द ना जाए, जेरा का दर्द ना जाए। दवाई कोई हाँ भाई, दवाई कोई हाँ 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 जी, दवाई कोई लाके करे, मोर जेरा का दर्द ना जाए। सतगुरु भगवान की